जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर व तैयार रहता हूं। आज का जो हमारा विषय है बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है कि जहाँ कोई व्यक्ति का उसके भाभी के साथ संबंध आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता माना गया। यह फैसला मद्रास हाई कोर्ट ने दिया हुआ, जिसमें पति को आत्मदाह से अपनी पत्नी की मौत के मामले में व्यक्ति को बरी करने से मना करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि पति का अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ अवैध संबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत पत्नी पर क्रूरता के समान होगा। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस दृष्टिकोण से असहमति जताई जिसमें ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि ऐसा संबंध केवल अनैतिक है और क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता। अदालत ने कहा कि जब इस तरीके का अवैध संबंध मात्र स्नेह मतलब माता के स्नेह के बहाने घर के अंदर हो रहा था, जिसे पीड़िता ने खुद देखा था, तो ट्रायल कोर्ट ने ऐसा फैसला देकर गलती की। माननीय कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर यह कहा कि यदि पति अनैतिक है और उसकी गतिविधियां उसके घर के बाहर हैं तो पत्नी पर प्रभाव कम होता है, क्योंकि यह गुप्त रूप से हो सकता है। लेकिन मौजूदा मामले में यह घर के अंदर और मात्र स्नेह के बहाने हुआ है। माननीय कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि पीड़िता ने इसे देखा है, इसलिए आईपीसी की धारा 498A में क्रूरता शब्द विवाहेतर संबंध में शामिल होना सहित कई आक्रामक रूपों में प्रकट हो सकता है। अदालत ने पति की इस दलील को भी मानने से इनकार कर दिया कि पीड़िता ने आमतौर पर बुजुर्ग भाइयों की पत्नियों द्वारा दिखाए जाने वाले मात्र स्नेह को गलत समझा, जो उसके समुदाय की संयुक्त परिवार प्रणाली में प्रचलित है। अदालत ने कहा कि पीड़िता भी उसी समुदाय की है और उसके पास अवैध संबंध बनाने का कोई कारण नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि महिला के पास अपने पति के व्यवहार में कुछ भी असामान्य जानने के लिए सातवीं इंद्रियां होती हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां वैवाहिक घर की चार दीवारियों के भीतर किसी महिला के साथ उत्पीड़न और क्रूरता की जाती है, एक स्वतंत्र गवाह प्राप्त करना मुश्किल होता है। अगर महिला के माता पिता और रिश्तेदारों की गवाही हो जिनके पास वह हो सकती है और दरकिनार कर दिया जाता है, तो मामले की सच्चाई तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता। इस प्रकार अदालत ने कहा कि जब अदालत द्वारा नरम रुख अपनाया गया तो कानून का उद्देश्य भी विफल हो गया। अदालत ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि ट्रायल कोर्ट ने संदेह के लाभ के नियम के प्रति अत्यधिक समर्पण दिखाकर अनुचित संदेह को बढ़ावा दिया और न्याय वितरण प्रणाली को निरर्थक बना दिया। संदेह की तर्क संगतता जांच किए जाने वाले अपराध के अनुरूप होनी चाहिए। यह ऐसा मामला है या यह ऐसा मामला नहीं है जहां दो दृष्टिकोण उचित रूप से संभव हैं। इस प्रकार अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 306 के तहत और 498A के तहत अपराध का दोषी
पाया। हालांकि 304 बी के तहत अपराध के संबंध में चूंकि दहेज की मांग दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, कहा कि अपराध आकर्षित नहीं होगा। तो माननीय कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि जहां कोई पत्नी आत्मदाह कर ले और उसके पति का संबंध उसके भाभी के साथ अनर्गल तौर पर हो और इस कारण से वह पत्नी आत्मदाह कर ले, तो ऐसे कंडीशन में 498A व 306 आईपीसी की धारा लागू होती है और उसके पति को दोषी माना गया है। यही आज की चर्चा परिचर्चा हमारी आपके समक्ष थी, जिसको मैंने आपके समक्ष रखा। मेरा यह वीडियो यदि आप लोग को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।